मन पर नियंत्रण करो और सफल हो जाओ। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने सैनिकों के बल पर मोहम्मद गोरी को हराया था। किसको हराया था? है ना। और ये जो है बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। कहाँ के? हिंदुस्तान के। और इनके दरबार में एक बहुत बड़े कवि रहते थे। उनका नाम था चंद्रबरदाई। क्या नाम था? और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो का लिखा था। और पृथ्वीराज रासो में जो है सारा वर्णन मिलता है। किस चीज़ का? कि उन्होंने कैसे तराइन के युद्ध में विजय पाई, किस तरह से बाद में मोहम्मद गोरी ने उनके साथ धोखाधड़ी किया और जो है उन्होंने वादा खिलाफी किया और इनको जो है युद्ध में जो है एक तरह से धूर्तई वाला काम करके हरा दिया। ठीक है। जब पृथ्वीराज चौहान के सामने गोरी जब हार गया, उसको लाया गया और जब उससे कहा गया बोलो तुम्हारे साथ जो है क्या किया जाए, उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। है ना। कहा कि अब मैं आगे से आपके साथ युद्ध कभी नहीं करूंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए। पृथ्वीराज चौहान भारतीय परंपरा के अनुसार बहुत ही दयालु थे। उनको भारतीय संस्कृति में विश्वास था, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम चले जाओ। और वो क्या हुआ? चला गया। कौन चला गया? मोहम्मद गोरी। ठीक है। उसको छोड़ दिए। लेकिन वह जो है वादे को खिलाफी किया और उसने जो है अपनी तैयारी शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? तैयारी। और उसने 1192 में, कब? 1192 में अपने घुड़सवार साथियों को और अपने लोगों को एकदम इकट्ठा किया। कहा कि युद्ध में हराना है। और इधर पृथ्वीराज चौहान सोच रहे थे कि वह तो नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसको जीवन दान दे दिया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ। धोखाधड़ी के माध्यम से धीरे से अंदर घुस गया और उसने ललकारा पृथ्वीराज चौहान को, हिम्मत है तो आ जाओ। आनन फानन में सेनाएं तैयार हुई और तराइन के युद्ध में 1192 में युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। और इस युद्ध में जो है अंततः पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और हार होने के बाद उसने जो है पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले गया। कहाँ का था वो? गजनी का। गजनी ले गया। गजनी ले गया। उसने जो है अपने दरबार में सामने खड़ा कर दिया। ठीक है। और कहा गया कि इसको जो है फांसी दिया जाएगा। ठीक है। उनके साथ उनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई भी थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को लिखा था। उन्होंने कहा कि महाराज आपको कुछ कर्तव्य दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? कुछ खेल दिखाना चाहते हैं। फांसी पर लटकने से पहले उन्होंने एक अंतिम इच्छा पूछी थी कि क्या है। उन्होंने यही कहा। उसके बाद चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज रासो के लेखक थे, यानी कि क्या कहते कवि थे, उन्होंने तुरंत एक चौपाई पढ़ा और चौपाई का अर्थ यही था कि पृथ्वीराज चौहान के अंदर ये गुण था कि आँख पर पट्टी बांध करके भी तीर चलाते थे। आँख पर पट्टी बांध करके भी उड़ते हुए चील को या कोई पंछी को मार सकते थे। आँखों पर पट्टी था क्योंकि उनके आँखों में क्या क्या जानते हो? पृथ्वीराज चौहान ने लंबा सा त्रिशूल के आकार का जो है लोहे से उनके दोनों आँखों को निकाल दिया था। दोनों आँखों को गोद दिया सामने। समझ गए? आँख को बताओ क्या क्या हाल हुई होगी उस समय। लेकिन फिर भी टस से मस नहीं हुए पृथ्वीराज।
ठीक है। तो वो अंधा हो गए थे। जब अंधा हो गए थे तो उन्होंने जो है शब्द भेदी बाण के माध्यम से उन्होंने बाण चलाया। उन्होंने बोला कि देखो इतनी गज की ऊंचाई पर है, इतनी लंबाई चौड़ाई है। समझ गए पृथ्वीराज चौहान, उन्हें बाण चलाया और उसी बाण से जो है पृथ्वीराज चौहान की जो है सॉरी मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। तो पृथ्वीराज चौहान बहुत बहादुर थे। इसके पहले उन्होंने जो है जयचंद के बेटी संयोगिता के साथ उन्होंने लव मैरिज किया था। समझ गए बात को। वो उस दरबार में जो है बहुत से राजा महाराजा आए, लेकिन उसने किसी को स्वीकार नहीं किया। बोला कि पृथ्वीराज चौहान आएंगे तब। और उनको जो है निमंत्रण नहीं जयचंद ने भेजा था। और वे जो है घोड़ा से गए वहाँ पर और संयोगिता जो है महल के पीछे से आई और उसको उठा करके अपने दिल्ली लेके आ गए। कौन? पृथ्वीराज चौहान। ये था। ठीक है। तो समझ में आ गई बात? हाँ। तो अगर समझ में आ गई है तो मुझे ज़रूर किसी न किसी माध्यम से बताएं, ताकि आप लोगों की जानकारी बेहतर हो और सभी एग्जाम के लिए आप आगे के लिए जो है भविष्य में जो है बेहतर से बेहतर साबित करें। ठीक है। ठीक है। अब आगे हम इस पर बात करेंगे।